फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर मेहता क्लासेस। मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु आज आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना पिछली वीडियो में सिखाया था, एडिशन भी सिखाया था और सब्ट्रैक्शन भी सिखाया था। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अपने को सबसे पहले बेसिक नियम मल्टीप्लिकेशन के पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। मान लीजिए ऐसे दो मैट्रिक्स है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है A1 A2 A3 ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई है। तीन तीन वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है B1 B2 B3 ऐसे तीन वैल्यूज और लिखी हुई है। ठीक है, अगर इसके मैंने मान लीजिए यहाँ पे भी तीन रो है। कितनी रो है? तीन रो है। और कितने कॉलम है? तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x3। इसके अंदर भी तीन रो है और तीन कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया? 3x3। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स की रो दोनों बराबर होने चाहिए। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए, तब जाके अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये 3 और 3 बराबर हो गए। अब इधर बचा है, इधर बचा है, तो ये हो गया 3x3। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 3x3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 3x3 मैट्रिक्स से, तो अपने को जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो कौन सी होगी? 3x3 की मैट्रिक्स। ओके, आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए अब मैं आपको क्या न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूं, उसमें आपको और ज्यादा आसानी होगी समझने में। 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स में रो कितनी है? एक रो, दो रो। कॉलम कितने हैं? एक दो तीन, यानी कि ये रो इनटू कॉलम। ठीक है, एक और दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं अपन। 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा रो कितनी है? एक दो तीन, तीन रो है। और कॉलम कितने? एक दो, दो कॉलम है। यहाँ पे भी तीन है और यहाँ पे भी तीन है। ठीक है, मतलब इसके कॉलम कितने हैं? तीन, और इसकी रो कितने हैं? तीन। अगर रो फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले का रो, फर्स्ट वाले की कॉलम सेकंड वाले की रो दोनों मिक्स हो जाते हैं या फिर दोनों बराबर हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 है, उस वक्त अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बचा क्या? यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे क्या बचा? 2। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी? 2x2 की। एक एग्जांपल और देखिएगा। ये वाली मैट्रिक्स तो अपने को गिवन है, और मान लीजिए एक मैट्रिक्स और दे दी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x3। इसका ऑर्डर निकालते हैं। इसका ऑर्डर भी क्या आ गया मेरे? 2x3। दो रो है, दो रो है और तीन कॉलम है। ओके, समझ में आया ऑर्डर कैसे निकला? ठीक है, अब देखिए ना, इसकी जो कॉलम है वो कितने? तीन है। इसकी जो रो है वो कितने? दो। यहाँ पे इसकी रो इसके कॉलम के बराबर नहीं है। अगर दोनों के रो और कॉलम बराबर नहीं हुए तो इसका मतलब अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। आया? फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले का रो अगर दोनों बराबर हुए उसी वक्त अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिएगा ये एक सवाल है अपने पास। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। यहाँ पे ए का अगर मैं मैं ए का ऑर्डर निकालता हूँ तो वो कितने आते हैं? रो कितनी है? एक दो रो है और तीन कॉलम है, तो 2x3। इसका निकालता हूँ, रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2। देखिए 3 और 3 दोनों में सेम आ गया, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी होगी? 2x2 की। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे बनानी है मैं आपको बताता हूँ। आपको फर्स्ट वाली रो उठानी है। ठीक है, ये वाली फर्स्ट रो है, इसको उठानी है, और फिर इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को उठाना है। फर्स्ट वाले की रो उठानी है, इस वाले के कॉलम को उठाना है। अब इस वाले के एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का साइन लिखना है। ओके, फिर सेकंड वाले के एलिमेंट को सेकंड वाले के से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर थर्ड वाले के एलिमेंट को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया? अपना प्लस का साइन लगाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। आया बच्चों? ये एकदम परफेक्ट तरीका है और इससे मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको फर्स्ट वाले की रो उठानी है और सेकंड वाले का कॉलम उठाना है। फर्स्ट वाले की रो उठानी, सेकंड वाले का कॉलम। 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2।
ओके, अब देखिएगा ये अपनी अब सेकंड रो है और सेकंड रो के साथ भी सेम करना है। सेकंड रो को सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाले का एलिमेंट फर्स्ट वाले के एलिमेंट से, तो 2 क्रॉस 2 प्लस का साइन लगा। सेकंड वाले का एलिमेंट सेकंड वाले के एलिमेंट से, तो 3 क्रॉस 6। फोर्थ वाला एलिमेंट थर्ड वाले एलिमेंट से, सॉरी थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड वाले एलिमेंट से, प्लस 4 इंटू 4। अब अपने को इस वाली रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का साइन लगाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, देखिएगा अब आपको सिंपल एडिशन करके लिखना है। 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 5 5, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6। अब देखिए 2 इंटू 2 4, प्लस 6 इंटू 3 18, प्लस 4 इंटू 4 16। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12 आया। ठीक है, अब अपने को बस सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, देखिएगा 12 प्लस 8 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 2 22, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 7 प्लस 6, तो कितना आ गया अपना 13। 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 18 38, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 3 25 आया। इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। देखिएगा आपको दे रखा है फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका नाम है ए स्क्वायर। अपने को 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स का वापस से ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ए स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1435 मल्टीप्लाई बाय 1435। ओके, अब वापस से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दें। फर्स्ट वाले का कॉलम फर्स्ट वाले की रो उठाई और सेकंड वाले का कॉलम। फर्स्ट वाले की रो का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन लगा। सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको इस वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखना 1 को 4 से 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को 5 से प्लस 4 इंटू 5। ओके, अब अपन क्या करते हैं, सेकंड वाली रो उठाते हैं, उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर देखना यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, ठीक है, अपन इसको आप फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 12, 4 इंटू 4 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 प्लस 4 इंटू 5 यानी 20, 4 प्लस 20। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस 15, इधर देखिए 12 प्लस 25। ओके, देखिएगा 1 प्लस 12 कितना हो गया अपना 13, 20 प्लस 4 24, 15 प्लस 3 18, 12 प्लस 25 37। ये अपना फाइनल आंसर है। इतना आसानी से अपन आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद अटेम्प्ट कीजिए और फिर उसके बाद मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करें। ओके, अपने को 2 मैट्रिक्स दिए, दोनों मल्टीप्लाई में, और दे दिया कि इक्वलिटी है ABC, और अपने को क्या पूछा, ABC की वैल्यू बताओ। क्या करना है अपने को, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से दोनों
इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। रो और कॉलम, फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले की रो, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले की रो दोनों बराबर है, बराबर है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो बचे हुए की बनेगी, यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 2 क्रॉस 2 की। ओके, फर्स्ट वाले का अपन मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 2, प्लस का साइन लगाया, 3 इंटू -2 -6। फर्स्ट वाले की रो को सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट वाले की रो को सेकंड वाले के कॉलम से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3 1 इंटू सॉरी 2 इंटू -3 2 इंटू -3, प्लस का साइन लगाए 3 इंटू 4 4 इंटू 3। ओके, अब देखिएगा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन लगाया, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 7 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसके साथ 5 मल्टीप्लाई बाय -3 5 मल्टीप्लाई बाय -3, प्लस का साइन लगाया, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 7 मल्टीप्लाई बाय 4। इतना आसान है बच्चा, कोई हार्ड चीज कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अब 2 - 6 -4 -6 प्लस 4 -6 प्लस 4 बोले तो -2। देखिए यहाँ पे 5 - 14 5 - 14 तो क्या आंसर बना, -9 -15 प्लस 28, क्या दे रखा आपने को, -15 प्लस 28, तो अपने कितने बच गया, -13 -13 नहीं, -13 नहीं बचा। जिसका साइन जो नंबर बड़ा होता है और जिसका साइन उसी का साइन अपन लेते हैं, जैसे यहाँ पे 28 बड़ा था तो उसका साइन लेंगे, तो अपने को पास क्या आएगा आंसर, 13। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला सवाल देखिए, अब इसके अंदर अपने को ए एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद अपने को एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन लिख के दिखा दी और अपने को प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। तो देखिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 1 -1 2 3 1 -1 2। ओके, फर्स्ट वाले का रो और फर्स्ट वाले की कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 9 -1, फिर फर्स्ट वाली रो को सेकंड वाले के कॉलम से 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2। ओके, देखो यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि अपने को क्या गिवन था, -1। अब सेकंड वाले की रो फर्स्ट वाले का कॉलम -3 -2, सेकंड वाले की रो सेकंड वाले का कॉलम -1 प्लस 4। ओके, देखिएगा आंसर क्या आ गया अपना, 8 5 -5 और क्या है यहाँ पे -3। अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, अब अपने को क्या करना है, -5a की वैल्यू निकालनी है। अपन 5a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, 5a इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है अपने 5 को मल्टीप्लाई करना है ओवरऑल से, है ना, 3 1 -1 2, इस 5 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 टाइम्स -1 -5, 5 टाइम्स 2 10। ओके, 5a की वैल्यू पे आ गई। अब अपने को एक और वैल्यू निकालनी है, वो किसकी है, 7i की, 7i की, 7 टाइम्स आई क्या है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, तो क्या आ गया अपना 7 0 0 7। ओके, अब अपने पास सारी वैल्यूज आ गई है और अपने को क्या करना है, प्रूव करना है ना। ओके, मतलब इस वाली इक्वेशन में सब कुछ पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू रखता हूं। ए स्क्वायर की वैल्यू है मेरी 8 5 -5 -3, ठीक है। फिर उसके बाद
मेरे को वैल्यू रखनी है अपने 5a की, और वो भी किसके अंदर, -5a के अंदर। ओके, -5a की वैल्यू क्या है अपने पास, क्या आई, 15, 5 -5 10, 15, 5 -5 10। फिर उसके बाद अपने को एडिशन के अंदर वैल्यू रखनी है 7i की, है ना, 7i प्लस 7i प्लस 7i। ओके, तो वो 7i में अपन ने अंदर मल्टीप्लाई कर ही रखा था, है ना, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं अंदर। ये हो गया अपना 7, ये भी हो गया अपना 7, और किस में, प्लस में। ओके, अब अपन इसके अंदर सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, रिजल्टेंट बनाता हूं मैं, 8 15 दोनों किस में, 8 -15, और वो किस में, +7। अब इसको देखते हैं, 5 -5, 5 -5 +0। अब इधर देखते हैं, -5 +5, -5 माइनस ऑफ -5 बोले तो +5, ठीक है। 3 -3, यहाँ पे +3 -10 +7। ओके, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ, 8 -15, 8 -15 -7, -7 + 7 0, 5 - 5 0। यहाँ पे क्या गलती हो गई, हाँ, यहाँ पे एक माइनस लिखना मैं भूल गया, है ना, माइनस। अब देखिएगा, -5 + 5 वापस से क्या आ गया अपने, 0। इधर देखिए, +3 -10 क्या हो गया, -7, -7 + 7 0, हेंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, सेम टू सेम टाइप का सवाल है, जिसके अंदर अपने को वापस से एक मैट्रिक्स दे रखी है और अपने को इक्वेशन में पुट करके उसको x = 0 प्रूव करना है। तो a² = 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ओके, अब देखिएगा, फर्स्ट वाले की रो देखिए, ये 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है। दोनों के फर्स्ट वाले की कॉलम, सेकंड वाले की रो दोनों सेम है, मतलब जो रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, वो किसकी बनेगी, 3 क्रॉस 3 की। तो फर्स्ट वाले की रो को फर्स्ट वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 1, 2 × 2 4 +4। अब सेम टू सेम इस केस में भी करेंगे, 1 × 2 2। थोड़ी सी मैट्रिक्स बड़ी बढ़ देता हूँ, है ना, इससे क्या अपने को आसानी रहेगी समझने में। ओके, हाँ, तो फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाले, फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले का कॉलम, 1 × 2 2, 2 × 1 2 + 2 × 2 4। अब इसके लिए मतलब फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का थर्ड कॉलम, ठीक है, 1 × 2 2, और बड़ा चाहिए यार, 1 × 2 2, 2 × 2 4, 2 × 1 2। ओके, आया समझ में। अब सेकंड वाले की रो को उठाएंगे और फर्स्ट वाले के कॉलम को उठाएंगे, 2 × 1 2, 1 × 2 2, 2 × 2 4। ओके, सेम, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4। आ रहा है बच्चों समझ में, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है इसके अंदर, सिंपल बेसिक मैथ्स है। अब इसको इससे करेंगे अपन, यानी कि सेकंड वाले के रो को, मतलब फर्स्ट वाले की सेकंड रो को थर्ड वाले कॉलम से सेकंड के, 2 × 2 2 × 2 4। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 4।
प्लस 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 क्या आ जाएगा अपना 2। ओके, सेफ है, ठीक है। अब देखिए ये वाली थर्ड रो है अपनी, इसको अपन फर्स्ट वाले कॉलम से, सेकंड वाले, फिर थर्ड वाले कॉलम, फर्स्ट से करते हैं अपन। 2 × 2 2 टाइम्स 1 2 प्लस 2 × 2 4 प्लस 1 × 2 2। अब इधर करते हैं 2 × 2 4 2 × 1 2 प्लस 1 × 2 2 वापस है 2 × 2 4 प्लस 4 प्लस 1 × 1 4। ओके, आया बच्चों समझ में। अब इसका अपन क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म कर देंगे। 4 4 8 1 कितना हो गया 9। इधर करेंगे अपन तो 4 4 8, इधर करेंगे तो 8, इधर करेंगे तो वापस से 8, इधर करा तो 9, इधर करा तो 8, इधर 8 8 9। ओके, अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अपने को वैल्यू निकालनी है -4a की। ओके, चलो 4a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ओके, तो ये हो गया 4 8 8 8 4 8 4, हाँ 8 8 4। ओके, अपने पास 4a की वैल्यू भी आ गई। फिर अंत में अपने को एक और क्या गिवन है, -5i। क्या गिवन है अपने को, -5i। तो -5i की भी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। 5i की वैल्यू निकालते हैं। 5i इज इक्वल्स टू अपना किससे, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपन किसके लेंगे, 3 × 3 की। तो 5 5 5 0 0 0 0 0 0, अपने पास 5i की भी वैल्यू आ गई। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, a² -4a प्लस 5i इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर अपन सबकी वैल्यू पुट करेंगे। और हाँ, i ये भी माइनस का है ना, a -5i इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। a² की वैल्यू आई अपने पास 9 8 8 8 9 8 8 8 9 -4 4a की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली थी। किसके बराबर आई है अपने 4a की वैल्यू, 4a की वैल्यू अपने किसके बराबर आई है, इसके बराबर। क्या है अपनी 4 8 8 8 4 8 8 8 4। ओके, और फिर अंत में हमने को क्या लिखना है, -5i। ओके, हो गया सॉल्यूशन। अब अपने को क्या करना है, सिंपल इसका सॉल्यूशन परफॉर्म करना है। बड़ी सी मैट्रिक्स बना देते हैं, क्योंकि साला जगह की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने को। 9 -4 -5, ठीक है, 9 -4 -5, 9 -4 -5। सेकेंड 8 -8 0 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 8 -8 0 लिख सकता हूँ, 8 -8 0 लिख सकता हूँ, 9 -4 -5 9 -4 -5, फिर वापस 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 0 9 -4 -5 9 -4 -5। ओके, अब वापस से 9 -4 5 -5 -5 सॉरी 9 -4 5 5 -5 0, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0। हैंस प्रूव्ड। बस अब देखिए, ये अपना आखिरी सवाल है, जिसके अंदर अपने को 3 मैट्रिक्स दे रखी है, और इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके अपने को x की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिएगा 2x 3 टाइम्स 1 - 3 2 0 x 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिएगा ये अपनी किसकी मैट्रिक्स है, एक रो है और 2 कॉलम है। ये किसकी अपनी 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 2 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी, 1 रो 2 कॉलम की। ओके,
तो अपन नहीं बनाते। सबसे पहले इसको फर्स्ट वाले की रो को फर्स्ट वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट वाले के रो को फर्स्ट वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x टाइम्स 1 2x, फिर -3 इंटू 3 -9। अब फर्स्ट वाले की रो को सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x, फिर 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। ओके, अब अपने पास क्या बचा है, x3 इज इक्वल्स टू 0। क्या बचा अपने पास, x3 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्यूशन करते हैं। वापस से अपने को ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर क्या, फर्स्ट रो 2 कॉलम, ठीक है, 2 रो 1 कॉलम, 2 2 दोनों में कॉमन आ गया, 2 2 दोनों में कॉमन आ गया। मतलब अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी, 1 क्रॉस 1 की। तो देखेगा फर्स्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं 2x -9, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा के 4x इंटू 3 बोले तो 12x टाइम्स x। इसको थोड़ा सा क्लीन लिख लेता हूं मैं, इसमें क्या है आराम से समझ में आ जाएगा आपको भी। फर्स्ट वाले के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड वाले के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x 2x -9, प्लस का साइन लगाया, सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 12x इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिएगा अपन करते हैं 2x² -9x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 0। 2x², इन दोनों को अपन एडिशन करेंगे तो 12 -9 कितना हो जाएगा अपने पास, प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ से और यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से अपन x की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली वैल्यू की x इज इक्वल्स टू 0, दूसरी वैल्यू होगी x 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, जो कि हो जाएगी x 2x इज इक्वल्स टू -3, हेंस x इज इक्वल्स टू -3/2। ओके, इस प्रकार से अपने पास x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू। आया बच्चों समझ में? हाँ, तो x की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। आंसर लिख देता हूँ, आंसर x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -3/2, 2 वैल्यू हो गई। अगर आप इन दोनों वैल्यूज में से किसी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, किसी भी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको रिजल्टेंट 0 ही आएगा। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू।